हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकालीन कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो पहला है कि भाषा ललित और सा अनुप्रास होती थी। ये चिंतामणि त्रिपाठी के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि भाषा इनकी भाषा ललित और सा अनुप्रास होती थी। ये चिंतामणि त्रिपाठी के लिए है। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। बेनी के लिए है। कहते हैं कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये बेनी के लिए है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह के लिए इन्होंने कहा है। भाषा भूषण ग्रंथ और ये किसका है? महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। कहते हैं कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। अगला कथन है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये किसके लिए कहते हैं? बिहारी सतसई के लिए कहते हैं कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। और अगला कथन है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी सतसई के लिए जो है शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी सतसई के लिए है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये बिहारी के सतसई के लिए कह रहे हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये बिहारी के लिए कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। अगला है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर साहित्यिक है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला कथन है इनका कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के लिए कह रहे हैं कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये बिहारी के लिए इन्होंने कहा था। अगले है कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। ये मंडन के लिए कह रहे हैं कि भाषा इनकी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। इनका सच्चा कवि हृदय था। मतीराम के लिए क्या कह रहे हैं कि इनका जो है सच्चा कवि हृदय था। मतीराम के बारे में ये कह रहे हैं। अगली है पंक्ति, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतीराम के लिए कह रहे हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में इनकी सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो मतीराम के लिए कहते हैं। अगला है कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के लिए शुक्ल जी का कथन है। भूषण के लिए कह रहे हैं कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। तो ये भूषण के लिए कह रहे हैं। अगला है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। तो ये भूषण के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के लिए हृदय के संपत्ति हुए। भूषण के लिए कह रहे हैं। अगला है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उन कवि की कीर्ति
तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो ये भूषण के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी कि जिनकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। अगला है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन और कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये भूषण के लिए कह रहे हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इसे भूषण के लिए है शुक्ल जी का कथन। अगला, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। भूषण के लिए कह रहे हैं कि वो हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। अगला, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि में नहीं किया। तो किसी कवि ने कही, किसके लिए कहते हैं? सुखदेव के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखदेव मिश्र के लिए शुक्ल जी कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। अगला, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। तो ये देव के लिए कहते हैं कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। अगला है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। देव के लिए कह रहे हैं कि कवि तत्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। देव के संबंध में कह रहे हैं शुक्ल जी कि रीतिकाल कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। ये देव के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी। अगला है कि श्रीपति के काव्य अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। तो क्या कह रहे हैं कि श्रीपति ने काव्य के अंगों का निरूपण कैसे किया? विशद रीति से किया है। अगला है कथन कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारी है। भिखारी दास के लिए इन्होंने क्या कहा? ये क्या कह रहे हैं भिखारी दास के लिए कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारी है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। अगले आते हैं, इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एक मात्र कारण है। पद्माकर के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी कि इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एक मात्र कारण है। पद्माकर के लिए कह रहे हैं। अगला है कि रीतिकाल की सनक इन में इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और सट ऋतु दर्शन दिखाई पड़ी। ग्वाल कवि के लिए कह रहे हैं कि रीतिकाल की सनक इन में इतनी अधिक थी कि इन्होंने यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुझाई पड़ी। तो ये क्या कह रहे हैं? किसके बारे में? ग्वाल के बारे में। अगला है कि षड ऋतुओं का वर्णन उन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी कि इनकी षट ऋतुओं का वर्णन उन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल के लिए कह रहे हैं। ग्वाल कवि ने देश आटन अच्छा किया था, उन्हें विभिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। ग्वाल के लिए कह रहे हैं कि ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। अब जो है आगे आती हैं आचार्य शुक्ल के आदिकाल से संबंधित कथन। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। शुक्ल जी आदिकाल के बारे में कह रहे हैं कि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। अगला है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 10 से 50 से लेकर संमत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 10 से 50 से लेकर संमत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अगला है कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा की ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथपंथ के जोगियों की भाषा सधुकड़ी भाषा थी। शुक्ल जी कह रहे हैं कि नाथपंथ के जोगियों की भाषा क्या थी? सधुकड़ी भाषा थी। अगला है कि सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। शुक्ल जी कह रहे हैं आदिकाल में कि सिद्धों के बारे में कह रहे हैं कि सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संमत 690 के हैं। तो सरह यानी कि सरापात के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संमत 690 के हैं। अगले आते हैं। कबीर आदि संतों ने नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री सधुकड़ी भाषा भी। क्या कह रहे हैं कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुकड़ी भाषा भी। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। बीसलदेव रासो काव्य में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। क्या कह रहे हैं कि बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। बीसलदेव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। शुक्ल जी ने 1272 का अर्थ क्या लिए हैं? 1212। क्या कह रहे हैं कि बीसलदेव रासो में आए 1272 का अर्थ स्पष्ट अर्थ क्या है? 1212। अगला है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बीसलदेव रासो के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बीसलदेव रासो के बारे में अगला है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। बीसलदेव रासो के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप था वह डिंगल कहलाता था। शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये चंद्रबरदाई के
लिए कह रहे हैं शुक्ल जी कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनकी पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये जो है चंद्रबरदाई के लिए कह रहे हैं। अगला कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो के बारे में कह रहे हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। और विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, इसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो है विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक और नायिका कौन है? राधा और कृष्ण है। और नायिका और नायक इसमें क्या हो गया? राधा कृष्ण हो गया। अगला हो गया कि विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में ना समझना चाहिए। क्या जो कह रहे हैं शुक्ल जी कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। अगला कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के पदों के संबंध में शुक्ल जी ने कथन कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, और कुछ लोगों ने इसे चढ़ाकर गीत गोविंद जैसे रचना ऐसे करके इन्होंने पूरा कथन कहा था। ये तो छोटा छोटा है यहाँ पे। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक की रचना समझना चाहिए, यानी कि समय तक की समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम कि मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक के ही समझना चाहिए। तो वीरगाथा काल को इन्होंने महाराज हमीर समय तक को बताया है। भक्ति काल अब आता है, तो भक्ति काल के संबंध में कथन देखेंगे शुक्ल जी के भक्ति काल के संबंध में। तो यहाँ पे ये भक्ति काल, तो भक्ति काल के संबंध में कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। क्या कह रहे हैं कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। मृगावती कुतुबन के लिए ये कह रहे हैं कि मृगावती की कुतुबन के लिए उन्होंने कहा था कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग को त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी, यानी कि मुहब्बीन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी। प्रेम गाथा की परंपरा पद्मावत के सबसे प्रौढ़ सरस है। तो यानी कि प्रेम गाथा की परंपरा में क्या है कि पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। अगला है कि यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के लिए कह रहे हैं कि यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही अंतिम मानी जा सकती है। तो अनुराग बासरी यानी नूर मोहम्मद के कृत के लिए उन्होंने कहा था कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। अगला है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह पर इसका सबूत देना पड़ता है। वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? तो सूरदास की तरफ इशारा किया है। कहते हैं कि इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? तो सूरदास की तरफ। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई,
उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। तो वल्लभाचार्य के लिए शुक्ल जी का कथन है कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उनसे मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। यह वल्लभाचार्य के लिए कहा गया। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूर के लिए कह रहे हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो संवत 1573 में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। यह बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। तो रसखान के लिए कह रहे हैं कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। तो ये रसखान के लिए इन्होंने कहा है। अगला है, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए किसने कहा था कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है, तो शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने केशव को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। तो आचार्य शुक्ल ने केशवदास को किसमें सम्मिलित किया है? भक्ति काल में सम्मिलित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर माना है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा किसने? शुक्ल जी ने। तो रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार किसने कहा है? शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, वो गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि हिंदी साहित्य को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के लिए कह रहे हैं। तो हम आदिकाल के बारे में हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मत आदिकाल के संबंध में कथन होंगे, हम कल देखेंगे आदिकाल के बारे में। तो राधे राधे सभी को। आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आदिकाल को यहाँ से हम कल देखेंगे। ठीक है।